नमस्कार भक्तों, जय संतोषी माता। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुक्रवार व्रत की पावन और चमत्कारी कथा। यह कथा माता संतोषी की कृपा, श्रद्धा, धैर्य और संतोष के महत्व को बताती है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत रखते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं, माता संतोषी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं तथा जीवन के दुखों को दूर करती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ शुक्रवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। 7 पुत्रों में से 6 पुत्र कमाते थे और अपनी माता को धन देकर उनका आदर सत्कार करते थे। लेकिन सबसे छोटा पुत्र सीधा सादा और भोला था। उसका नाम रामू था। रामू कोई विशेष काम नहीं करता था। जो कुछ भी घर में बचा खुचा भोजन होता वही उसे खाने को मिलता। उसकी माता और भाई उसे महत्व नहीं देते थे। समय बीतने पर रामू का विवाह एक सुंदर, सरल और संस्कारी कन्या सावित्री से हो गया। विवाह के बाद सावित्री ने देखा कि उसके पति के साथ घर में बहुत भेदभाव होता है। एक दिन सावित्री ने अपने पति से कहा, स्वामी, मुझे लगता है कि माता जी और भाई आपके साथ उचित व्यवहार नहीं करते। नहीं प्रिय, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माता मुझे बहुत प्रेम करती है। सावित्री ने कहा, यदि ऐसा है तो आप स्वयं इसकी परीक्षा कर लीजिए। कुछ दिनों बाद एक पर्व का दिन आया। घर में स्वादिष्ट पकवान बनाए गए। 6 भाइयों को प्रेम से भोजन कराया गया। रामू को अलग बैठाकर सबके खाने के बाद बचा हुआ भोजन परोसा गया। रामू ने यह दृश्य स्वयं देखा और उसकी आंखें भर आईं। उसे अपनी पत्नी की बात सच प्रतीत हुई। उसे बहुत दुख हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह घर छोड़कर कहीं दूर जाकर धन कमाएगा। रामू अपनी पत्नी सावित्री से विदा लेने आया। प्रिय, मैं परदेश जा रहा हूँ। जब तक कुछ धन नहीं कमा लेता वापस नहीं लौटूंगा। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? रामू ने उसे सांत्वना दी और एक अंगूठी देकर कहा, इसे मेरी निशानी समझकर अपने पास रखना। इसके बाद रामू परदेश चला गया। रामू के जाने के बाद सावित्री पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सास उसे ताने देती, जेठानियां उसका अपमान करती। उसे सुबह से शाम तक घर के सारे काम करने पड़ते। जंगल से लकड़ियां लानी पड़ती। फिर भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता था। लेकिन सावित्री ने कभी शिकायत नहीं की। वह अपने पति की प्रतीक्षा करती रही। एक दिन सावित्री जंगल जा रही थी। रास्ते में उसने कुछ स्त्रियों को एक स्थान पर पूजा करते देखा। वह उनके पास गई और विनम्रता से पूछने लगी, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? स्त्रियों ने उत्तर दिया, हम माता संतोषी का व्रत कर रही हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। माता अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है। सावित्री ने उत्सुकता से पूछा, इस व्रत की विधि क्या है? स्त्रियों ने बताया, प्रत्येक शुक्रवार को स्नान करके माता संतोषी की पूजा करनी चाहिए। गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। कथा सुननी चाहिए और माता से अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। व्रत के दौरान खट्टी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर सावित्री ने उसी दिन से माता संतोषी का व्रत प्रारंभ कर दिया। सावित्री हर शुक्रवार श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करने लगी। वह माता से प्रार्थना करती, हे माता, मेरे पति जहाँ भी हों, उन्हें सुरक्षित रखें और शीघ्र घर वापस भेजें। उधर प्रदेश में रामू को अचानक व्यापार में सफलता मिलने लगी। जिस कार्य में हाथ लगाता लाभ होने लगता। कुछ ही समय में वह धनवान व्यापारी बन गया। यह सब माता संतोषी की कृपा थी। एक रात माता संतोषी ने रामू को स्वप्न में दर्शन दिए। माता ने कहा, रामू, तुम्हारी पत्नी अत्यंत कष्ट में है। वह श्रद्धा से मेरा व्रत कर रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर लौट जाओ। रामू नींद से जाग उठा। सुबह होते ही उसने अपना सामान समेटा और घर की ओर चल पड़ा।
इधर सावित्री माता की पूजा कर रही थी। उसी समय रामू घर पहुंच गया। कई वर्षों बाद पति को देखकर सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रामू ने अपनी पत्नी की दशा देखी। उसके फटे वस्त्र और कमजोर शरीर देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह समझ गया कि उसकी पत्नी ने कितने कष्ट सहे हैं। रामू ने तुरंत अलग घर बना लिया और अपनी पत्नी को सम्मानपूर्वक अपने साथ रखने लगा। अब दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद सावित्री ने माता संतोषी के व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने परिवार और गांव के बच्चों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। माता की पूजा की गई। गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाया गया। भोजन की तैयारी होने लगी। रामू के भाइयों की पत्नियां सावित्री से ईर्ष्या करती थीं। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि भोजन करते समय खटाई मांगना। जब बच्चे भोजन करने बैठे तो उन्होंने कहा, हमें खटाई चाहिए। सावित्री ने कहा, आज माता संतोषी का उद्यापन है, इसमें खटाई नहीं दी जाती। लेकिन बच्चों ने जिद की। तब किसी ने उन्हें पैसे दे दिए। उन्होंने जाकर इमली खरीद ली और खा ली। इस प्रकार व्रत के नियम का उल्लंघन हो गया। खटाई का दोष लगने के कारण माता संतोषी अप्रसन्न हो गईं। कुछ ही दिनों में रामू को व्यापार में हानि होने लगी। घर में परेशानियां बढ़ गईं। सावित्री बहुत दुखी हुई। वह रोती हुई माता के मंदिर पहुंची। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। तभी माता संतोषी प्रकट हुई। माता ने कहा, पुत्री, तुम्हारा दोष नहीं था, लेकिन उद्यापन के नियम में खटाई का दोष लग गया। अब तुम पुनः विधिपूर्वक व्रत और उद्यापन करो। सावित्री ने माता की आज्ञा का पालन किया। उसने फिर से शुक्रवार का व्रत किया और पूरी श्रद्धा से उद्यापन संपन्न किया। माता संतोषी प्रसन्न हो गईं। उन्होंने सावित्री और रामू को आशीर्वाद दिया। उनके घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि आने लगी। सभी कष्ट दूर हो गए। परिवार में आनंद और शांति का वातावरण छा गया। सावित्री की भक्ति और धैर्य की विजय हुई। भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आएं, हमें धैर्य, श्रद्धा और संतोष नहीं छोड़ना चाहिए। माता संतोषी अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होती हैं। जो भक्त नियम पूर्वक शुक्रवार का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं और संतोष का पालन करते हैं, माता उनकी सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हे संतोषी माता, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष का वास हो। हमारे सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर करें। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता।